दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप खास दोस्तों या परिवार में लोगों को ना सो पाने की वजह से परेशान देखते हैं? उनके साथ ये कहानी शेयर करें, उनका मन शांत करने में मदद करें। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज सुनिए लेखक विकास पाल की लिखी कहानी बाल हट। बाल हट से हम सभी परिचित हैं। कृष्ण के बाल हट के किस्से किसने नहीं सुने हैं? लेकिन इस कहानी में हम राजा मीर के पुत्र इयन के बाल हट की कहानी सुनेंगे। इस कहानी में जानेंगे कि क्यों इयन ईश्वर से मिलने की हट कर रहा है, और फिर जानेंगे कि पूरी प्रजा ही इयन की हट से कैसे परेशान हो गई, और अंत में जानेंगे कि इयन कैसे शांत हुआ, उसने किस प्रकार ईश्वर से मिलने की हट छोड़ी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है,
खामोशी है। रंताज नामक एक प्राचीन राज्य था, जिसके शासक राजा मीर थे। राजा मीर की पत्नी का नाम हकीबा था। राजा मीर और रानी हकीबा के 6 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अफजल, दूसरे बेटे का नाम वृजल, तीसरे का नाम अमजद, चौथे का नाम साजिर, पांचवें का नाम हमीद और सबसे छोटे बेटे का नाम इयन है। इयन की उम्र 4 वर्ष है। इयन के गोल से चेहरे पर मासूमियत झलकती है, परंतु एक मासूम सा बच्चा कब एक हठी शैतान बालक बन जाए, किसे पता। कभी अपने पिता के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाने की हठ करता, तो कभी तलवारबाजी सीखने के लिए तलवार उठाने की कोशिश में लग जाता। कभी सब इयन की बातें सुनकर मगन हो जाते, तो कभी उसकी शैतानियां सबको रुलाती है। इयन रानी हकीबा को भी काफी तंग करता है, लेकिन रानी हकीबा उसे ईश्वर तुमसे नाराज हो जाएंगे कहकर शांत करा देती है। एक दिन फिर इयन रानी हकीबा को तंग कर रहा था, तो रानी हकीबा ने उससे कहा, इयन, ईश्वर तुमसे नाराज हो जाएंगे कि तुम अपनी मां की नहीं सुनते हो और मुझे तंग करते हो। इयन डरते डरते तुतलाते हुए अपनी मां से पूछता है, मां, ईश्वर सच में मुझसे नाराज हो जाएंगे? हकीबा इयन की भोली सी शक्ल देखकर बिल्कुल नहीं पिघलती और इयन से कहती है कि अगर तुम सो जाओगे तो ईश्वर तुम्हें प्यार करेंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। इयन कभी तो हकीबा की बातें सुनकर सो जाता, लेकिन कभी वो अपनी मां से पूछने लगता कि मां, अगर मैं सो जाऊंगा तो ईश्वर मुझे माफ कर देंगे, और आप हमेशा कहती हो कि वो मुझसे मिलने आएंगे। ईश्वर कभी आते तो हैं नहीं मुझसे मिलने। हकीबा कहती है, तुम इतने सवाल करते हो ना, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आते। इयन कहता है, मां, अगर मैं आज सो जाऊं और आपसे कोई प्रश्न भी ना करूं, तो क्या ईश्वर मुझसे मिलने आएंगे? हकीबा कहती है, बिल्कुल, कल वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इयन इतना सुनकर ही सो गया। हकीबा ने भी उसे कह दिया था कि अगर आज तुम सो जाओगे तो कल ईश्वर तुमसे मिलने आएंगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सुबह हुई। इयन ने अपनी आंख खोली, अपने कक्ष में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे ईश्वर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मां के पास इयन पहुंचा और कहने लगा,
मां, ईश्वर मुझसे अभी भी नाराज हैं क्या? हकीबा को कहां पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने इयन की टांग खींचते हुए कह दिया कि ईश्वर तुमसे अब और अधिक नाराज हो गए हैं, क्योंकि उठने के बाद तुमने उनका धन्यवाद नहीं किया। इसके बाद इयन मंदिर की ओर दौड़ा और ईश्वर की एक मूर्ति रखी हुई थी, उसके पास जाकर रोने लगा और रोते रोते कह रहा था कि ईश्वर, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। आप अभी मुझसे मिलने आइए, इसी वक्त। हकीबा ने काफी समझाया कि आज ईश्वर नहीं आए तो कल आ जाएंगे। तुमने बस एक छोटी सी गलती की है, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन इयन अब सिर्फ ईश्वर से मिलने की रट लगाकर बैठ गया था। इयन ने कुछ ही समय में पूरा महल अपने सर पर उठा लिया था। इयन बस ईश्वर से मिलने की रट लगाकर बैठ गया था। वो रोते हुए कह रहा था कि ईश्वर उससे नाराज हो गए, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आए। वो ईश्वर से वादे कर रहा है कि ईश्वर, अब मैं अपनी मां को तंग नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए और मिलने आ जाइए। हकीबा ने भी लाख समझाया कि ईश्वर तुमसे नाराज नहीं है, वो आज किसी और से मिलने गए होंगे, इसलिए नहीं आए, कल पक्का तुमसे मिलने आएंगे। इयन बस ईश्वर की रट लगाकर बैठ गया था। अब हकीबा उसे कैसे समझाए कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, बस वो एक अलौकिक शक्ति है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। राजा मीर शिकार से लौटे तो रानी हकीबा ने राजा को सारी बात बताई। राजा मीर ने रानी हकीबा से कहा कि आप चिंता न करिए, मैं सब संभालूंगा। राजा मीर इयन के पास गए और इयन को किसी तरह ईश्वर से भटकाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, इयन, तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो ना? चलो, मैं तुम्हें आज तलवारबाजी सिखाता हूं। इयन कहता है, पिताजी, कल मैंने मां का कहा नहीं सुना तो ईश्वर मुझसे नाराज हो गए। आप मुझे बताइए कि मैं ईश्वर को कैसे मनाऊं? राजा मीर इयन को समझाना जितना आसान समझ रहे थे, ये उतना आसान था नहीं। राजा ने फिर से इयन को ललचाते हुए कहा, अगर तुम तलवारबाजी सीख जाओगे तो मैं तुम्हें युद्ध में भी अपने साथ ले चलूंगा। पर इयन कहां मानने वाला था, उसे तो बस ईश्वर को मनाना था। इयन कहता है, पिताजी, अगर ईश्वर ही मुझसे नाराज रहेंगे तो बताइए, मैं युद्ध कैसे जीतूंगा? इसलिए आप मुझे पहले बताइए कि मैं ईश्वर को कैसे मनाऊं। राजा मीर कहते हैं, अगर तुम हमेशा अपनी मां की बात सुनोगे तो ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इयन कहने लगा, कल मां ने ही तो कहा था कि आज
ईश्वर मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आए। राजा मीर उसकी बातें सुन के हैरान थे, क्योंकि एक 4 वर्ष के बालक के मुंह से ऐसी बातें उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, और थोड़े से परेशान भी थे। वो क्या करें कि उनका पुत्र ईश्वर से मिलने की हट छोड़ दे। इयन की हट की खबर पूरे राज्य में फैल गई थी। कुछ संत राजा से मिलने आए और राजा को समझाया कि वो इयन से सच बोल दें कि ईश्वर इतनी आसानी से नहीं मिलते और हर किसी को नहीं मिलते। ईश्वर को सिर्फ कुछ खास लोगों ने ही महसूस किया है। वो ईश्वर से नहीं मिल सकता। लेकिन राजा मीर ने ऐसा करने से मना कर दिया। राजा मीर ने संतों से पूछा कि अगर आप बता सकें कि ईश्वर कहां मिल सकते हैं और कैसे मिलेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। संत राजा मीर की बातें सुन के थोड़े अचंभित हुए, क्योंकि इयन तो बालक था। वो अपने बालहट के कारण ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन राजा मीर एक राजा होते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं कि ईश्वर कहां और कैसे मिलेंगे। एक संत ने राजा से कहा कि महाराज, अगर प्रजा आपकी ऐसी बातें सुनेगी तो हंसेगी। एक राजा को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। राजा ने संत से कहा, अगर आप मेरे बेटे को किसी ऐसी चीज से शांत कर सकते हैं जो ईश्वर की प्रति उसकी श्रद्धा को बढ़ाए तो बताएं, अन्यथा मैं अपने बेटे से सच नहीं कह सकता। अगर मैंने उसे सच कहा तो शायद उसके मन में ईश्वर के प्रति घृणा आ जाएगी। संतों ने मिलकर भी लाख कोशिशें की कि इयन ईश्वर से मिलने की रट और हट छोड़ दे, लेकिन उनकी एक कोशिश भी काम नहीं आई। सुबह से शाम हो गई। इयन खाने पीने की सुध भूल गया, लेकिन उससे ईश्वर नाराज हैं इसलिए मिलने नहीं आए, और वो ईश्वर को कैसे मनाए ये प्रश्न करना वो नहीं भूला। रात हो गई। रात को भी इयन ने कुछ नहीं खाया। राजा मीर और रानी हकीबा इयन को समझा समझा कर थक गए कि हम ईश्वर की संतान हैं, वो हमसे नाराज नहीं होते। वो आज किसी और से मिलने गए होंगे, वो शायद किसी मुश्किल में होंगे, इसलिए आज तुमसे मिलने नहीं आए। लेकिन इयन ईश्वर से बिना मिले जब तक ईश्वर उसको माफ न कर दें, हट नहीं छोड़ने वाला था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। जब इयन सो गया, तब राजा मीर और रानी हकीबा ने चैन की सांस ली। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि
कल सुबह से पहले राजकुमार के कक्ष को खिलौनों से भर दिया जाए। राजकुमार की आंख खुलने से पहले उनके कक्ष में राज्य में जितने भी प्रकार की मिठाइयां बनती हैं वो सब बना के रख दो, जिससे मेरा बेटा ईश्वर से मिलने की हट छोड़ दे। सुबह हुई। राजकुमार इयन ने अपनी आंख खोली तो पूरा कक्ष खिलौनों से भरा हुआ था। वो खिलौने देख सच में ईश्वर को भूल गया। भागता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। हाथ में एक लकड़ी से बना घोड़ा था और दूसरे में एक मिठाई थी। मुस्कुराते हुए इयन ने अपनी मां से पूछा, मां, इतने सारे खिलौने मेरे लिए किसने बनवाए हैं? रानी हकीबा इयन को मुस्कुराता देख खुशी से पागल हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले उन्होंने इयन को अपनी गोद में उठा लिया और इयन को समझाते हुए कहने लगी, कल तुम तो सो गए थे, लेकिन उसके बाद ईश्वर तुमसे मिलने आए थे। वो हम सब के लिए काफी मिठाइयां और तुम्हारे लिए खिलौने लाए थे। इयन के चेहरे से जो मुस्कान कल पूरे दिन गायब रही वो लौट आई थी और उसने कहा, सच मां, ईश्वर मुझसे मिलने आए थे? हकीबा ने कहा, ईश्वर तुमसे मिलने आए थे। इयन कहता है, तो फिर आपने मुझे नींद से उठाया क्यों नहीं? मुझे भी ईश्वर से मिलना था। हकीबा इयन से कहती हैं, मैं तो तुम्हें नींद से उठा रही थी, लेकिन ईश्वर ने कहा कि मैं आज सुबह से उससे मिलने नहीं आया, तो वो पहले से मुझसे नाराज है, और अगर तुमने उसे फिर नींद से उठाया तो वो फिर मुझसे नाराज हो जाएगा। कल जब इयन उठे तो उसे बता देना कि मैं उससे मिलने आया था और वो सो गया था। इयन अपनी मां से पूछता है, मां, ईश्वर कैसे दिखते हैं और वो फिर मुझसे कब मिलने आएंगे? हकीबा कहती है, ईश्वर बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं, और वो कह भी रहे थे कि इयन मेरा सबसे प्रिय बालक है और मैं उसे जल्द ही फिर मिलने आऊंगा। ये सुनकर इयन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो महल में अपने लकड़ी के घोड़े की सवारी करते हुए घूम रहा था। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कल रात मुझसे ईश्वर मिलने आए थे, मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयां देकर गए हैं। इयन अपने बड़े भाइयों से पूछता है, भैया, क्या कभी आपसे ईश्वर मिलने आए हैं? उन सब ने कहा, नहीं, हमसे कभी ईश्वर मिलने नहीं आए। इयन उनको चिढ़ाते हुए कहता है, आएंगे भी क्यों? वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और आप लोग मां को कितना तंग करते हैं, मां की सुनते भी नहीं। ईश्वर तो आपसे नाराज होंगे, वो आपसे मिलने क्यों आएंगे? अमजद ने भी अपना मुंह थोड़ा सा बिगाड़ लिया और दुखी भाव से कहा, मां ने बताया ईश्वर कह रहे थे कि वो सिर्फ इयन को प्यार करते हैं, तो वो हमसे मिलने क्यों आएंगे?
उनके लिए तो सबसे प्रिय इयन है। इतना सुनकर इयन वहां से भी आगे बढ़ गए। जो महल कल उससे परेशान था, आज उसकी किलकारियां सुन के खुशी से नाच रहा था। बचपन की यादें किसे याद नहीं होंगी। वो बचपन ही था जब हम चैन से सोया करते थे। सूर्य उदय से पहले उठकर शैतानी किया करते थे। अब उसी बचपन की याद में खो जाइए और फिर एक बार जैसे बचपन में चैन की नींद सोते थे आप, वैसे ही सो जाइए। नींद चुपके से आपके सिरहाने आ बैठी है। वो हौले हौले आपकी पलकों को स्पर्श कर रही है। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। आपने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। अगर आपको लोकेश यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।